बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल लंबे वक्त बाद एक बार फिर बिकने को तैयार है। अब की बार कर्ज तले दबी इस कंपनी को खरीदने के लिए बड़े बड़े कारोबारियों में होड़ मच गई है। अंबानी अडानी समेत करीब 49 बड़े खरीदार इस रेस में हैं। कभी देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल फर्म माने जाने वाला फ्यूचर ग्रुप अचानक दिवालिया कैसे हो गया, इस रिपोर्ट में हम आपको इसी की कहानी बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दिवालिया हो चुकी बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल कंपनी की बोली लगने वाली है। बीते साल रिलायंस के साथ इसका सौदा खट्टाई में पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर इसे खरीदने के लिए होड़ लग गई है। इस बार मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी ने भी इसके लिए बोली लगाने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले दिनों में फ्यूचर रिटेल को लेकर अडानी अंबानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कहा जा रहा है कि मुश्किल दौर से गुजर रहे अडानी भी इसे खरीदने के लिए पूरा जोर लगाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी जगत में जल्द एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके तहत फिलहाल एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और एशिया के पूर्व सबसे अमीर गौतम अडानी में मुकाबला होगा। बिजनेसमैन किशोर बियानी की अगुवाई वाली इस कंपनी को खरीदने के लिए अंबानी और अडानी के अलावा 47 दूसरे खरीदार भी दौड़ में शामिल हैं। इस खबर के सामने आते ही फ्यूचर रिटेल के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके शेयर में 4% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि ₹2.60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसे खरीदने में किन किन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। खरीदारों के एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल, गौतम अडानी के अडानी ग्रुप, इसके अलावा WH स्मिथ, जिंदल पावर्स लिमिटेड और गार्डन ब्रदर्स का इंटरनेशनल कंसोर्टियम JC फ्लैट्स शामिल है। फ्यूचर रिटेल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों का EOI का नया सेट 7 अप्रैल को मिला है। इससे पहले बीते साल नवंबर में प्रस्तावित खरीदारों द्वारा जो एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट पेश किया गया था, उसके मुताबिक इसे खरीदने की रेस में रिलायंस रिटेल और अडानी समेत 11 कंपनियां शामिल थी। दरअसल फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ 24,713 करोड़ रुपए की एक डील की थी। इस समझौते के तहत रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक में एक्टिव फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियों को रिलायंस रिटेल खरीदने वाली थी, लेकिन यूएस की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने इसका विरोध किया। मामला कोर्ट भी पहुंचा। आखिरकार पिछले साल अप्रैल में रिलायंस ने इस डील को कैंसिल कर दिया। दरअसल फ्यूचर ग्रुप का अमेज़न और रिलायंस विवाद के बीच फंसकर बुरा हाल हो गया था। फ्यूचर रिटेल पर बैंकों का लगभग 17,000 करोड़ बकाया था, जिसके बाद कंपनी को NPA बनाए जाने का खतरा होने लगा। इसके बाद बैंकों द्वारा 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया, लेकिन कंपनी उस समय भी बैंकों का भुगतान नहीं कर पाई। इसी बीच यूएस की ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेज़न ने बैंक ऑफ इंडिया और फ्यूचर रिटेल को इस मामले में मिला हुआ बता दिया। अमेज़न ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई अर्जी दुर्भावनापूर्ण है। इससे ठीक एक साल पहले रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच डील हुई थी, जिसके बाद रिलायंस बिग बाजार का अधिग्रहण करने वाला था, लेकिन रिलायंस ने बाद में कहकर इस डील को कैंसिल कर दिया कि प्रस्ताव सुरक्षित कर्जदाताओं को मंजूर नहीं है। बस फिर क्या था, डील कैंसिल होते ही फ्यूचर ग्रुप के शेयर तेजी से गिरने लगे। शेयर प्राइस 90% तक गिरे और कभी शेयर 62 रुपए तक थे, वो ₹1.5 तक आ गए। फ्यूचर ग्रुप अभी देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल फर्म हुआ करता था। बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। कोरोना काल में स्थिति और खराब हो गई थी। अपना कर्ज चुकाने में नाकाम रही फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कर्ज तले दबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के मैनेजमेंट लेवल पर भी काफी उठापटक देखने को मिली। इस साल की शुरुआत में 23 जनवरी को किशोर बियानी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीते मार्च महीने की 10 तारीख को अचानक उन्होंने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया था। फिलहाल अब एक बार फिर से इसे खरीदने की रेस शुरू हो गई है। देखना होगा ये कंपनी अंबानी अडानी में से किसी एक के पोर्टफोलियो में शामिल होती है या फिर बाजी कोई और मार ले जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।